नमस्ते दोस्तों, आपका अपना किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएँगे लोबिया करी, जिसे बनाएँगे थोड़े से अलग तरीके से। तो आज की रेसिपी के लिए हमें चाहिए लोबिया, जिसे बरबट्टी का बीज भी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम इसे लिया है। रात भर भिगो के रखा था, अच्छी तरह से फूल गई है। 2 पानी देके मैंने इसे धो लिया है। अब हमें इसे ना अच्छी तरह से बॉयल करना है। तो इधर मैंने कुकर ले लिया है, लोबिया को मैंने डाल दिया कुकर में। इसके साथ ही हम एक पके हुए बड़े साइज़ के टमाटर को भी ले लेंगे। यहाँ पे इसे मैंने 4 भाग में कट करके डाल दिया है। साथ ही में ले लेंगे हाफ चम्मच नमक और हाफ चम्मच हल्दी का पाउडर। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 बड़े ग्लास पानी। पानी डालने के बाद 1 चम्मच से इसे अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना कि कुकर का ढक्कन करेंगे बंद और 3 से 4 सीटी देने देंगे लो टू मीडियम आँच में। जब तक ये बॉयल होती है, तब तक चलिए आगे की तैयारी करते हैं। इधर मैंने रेसिपी के लिए ले लिया है प्याज़, तो 2 बड़े साइज़ के प्याज़ को मैंने बारीक कट करके रख लिया है। मसाले में हम ले लेंगे हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन। तो यहाँ पे मैंने एक जार ले ली है और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्ची ली है तीखापन के लिए, हाफ इंच अदरक ले ली है और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली है। थोड़ा-सा पानी देके इसका हमें बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। तो लीजिए दोस्तों, पेस्ट हमारी रेडी है और जार में हल्का-सा पेस्ट रह गया तो हाफ कप पानी देके मैं उसे भी यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। यहाँ पे साथ ही में हम कुछ सूखे मसाले भी ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच ले लेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ले लेंगे धनिया का पाउडर, हाफ चम्मच ले लेंगे भुने हुए जीरा का पाउडर और 1 चम्मच लेना है हमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। तो दोस्तों आज की जो हमारी लोबिया करी है ना, ये है लोबिया मेथी करी। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ कसूरी मेथी। आपके पास अगर कसूरी मेथी है तो आप 4 से 5 चम्मच ले लीजिएगा कसूरी मेथी और इसे मसाले के साथ ही हमें यहाँ पे मिक्स करके रख देना है फूलने के लिए। और इस मसाले को जब हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे उसके बाद जो हमारी करी तैयार होगी ये होगी लोबिया मेथी करी। तो यहाँ पे इसे रख देते हैं 10 से 15 मिनट फूलने के लिए, तब तक चलिए देख लेते हैं लोबिया को। तो यहाँ पे 3 से 4 सीटी मैंने दे दिया है, बिल्कुल अच्छी तरह से ये बॉयल हो गई है। अब जब इसे हाथों में आप लोगे ना तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो जा रही है। और ये जो हमने टमाटर डाला, ये भी देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो इसके ऊपर का जो हार्ड वाला जो छिलका होता है ना, उस छिलके को तो पहले हमें अच्छी तरह से निकाल लेना है। चूँकि एक तो ना ये रहेगी तो जो करी बनेगी, स्वाद हल्का-सा टेस्ट चेंज हो जाएगा और ये ना डाइजेशन में भी अच्छी नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, तो यहाँ ऊपर वाले छिलके को हमें निकाल लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो टमाटर है ना, इसे हम एक-एक करके एक कटोरी में निकाल लेंगे और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसे अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे और इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पे टमाटर हमारी निकल चुकी है, ये देखिए। इसे रखते हैं साइड में। चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। इधर गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें डाल दिया 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल के गर्म होते ही डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो यहाँ पे मैंने जायत्री ले ली है, इलायची ले ली है और दालचीनी ले ली है। जायत्री लेने जो मैंने डाला ना, इससे बहुत अच्छा-सा एक स्वाद आएगा ग्रेवी में। 2 सूखी हुई लाल मिर्च ले लेंगे, 1 तेजपत्ता को मैंने तोड़कर डाल दिया है। जब ये अच्छी तरह से चटक जाएँगे, तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज़। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया है। प्याज को बिल्कुल अच्छी तरह से सुनहरा लाल करके पहले हमें फ्राई कर लेना है और जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो हमने जो टमाटर का जो गुद्दा अलग से साइड में निकाल के रखा ना, वो ठंडी हो गई थी। तो इसे मैंने यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करके दिया है और यहाँ पे डाल दिया प्याज के ऊपर ही और इसे 1 से 2 मिनट थोड़ा-सा हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए या इसका जो पानी एक्स्ट्रा है वो ड्राई हो जाए। तो प्याज और टमाटर हमारी फ्राई हो गई। अब डाल देंगे यहाँ पे हमने जो मसालों का पेस्ट बना के रखा था। अच्छी तरह से मसाले फूल चुके हैं। अब ना कटोरी में हल्का-सा पानी देके मैंने उसे भी ऐड कर दिया है। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों आज की जो हमारी लोबिया मेथी करी है ना, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत स्वादिष्ट बन के आती है। यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद साथ ही में यहाँ पे हम डाल देंगे नमक। तो नमक मैंने डाला है 1 चम्मच, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में डालिएगा। इन्हें अच्छी तरह से बस हमें मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इसे हम ढकेंगे और 10 से 15 मिनट बिल्कुल धीमी आंच में पकाएंगे जब तक कि ना ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो 10 से 15 मिनट हमारे हो गए और ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गई मसाले से, बहुत अच्छी वाली खुशबू आ रही है। मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसे मैंने एक बार फिर से यहाँ पे मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमने जो लोबिया को बॉयल करके रखा उसे अब हम यहाँ पे डाल देंगे और बस हमें अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
तो दोस्तों लोबिया करी जो है ना, इसे तो आपने कई तरीके से बनाई होगी, एक बार मेरे तरीके से बना के देखिएगा। इसमें जो हमने कसूरी मेथी जो डाली ना, इससे इसका जो स्वाद है ना बिल्कुल दुगना हो जाता है और बिल्कुल स्वादिष्ट बन के आती है हमारी लोबिया मेथी करी। इसे मैंने मिक्स कर दिया, ग्रेवी पतली लग रही है इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है कॉर्नफ्लावर। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को 1 कप पानी में मैंने मिक्स करके घोल लिया है और इस पेस्ट को हम यहाँ पे डाल देंगे ग्रेवी में। इससे जो हमारी ग्रेवी होगी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। इसे डालने के बाद इसे हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और दोस्तों अब ना यहाँ पे हम डालेंगे हाफ चम्मच चीनी जो टेस्ट को बैलेंस करती है। साथ ही में हम यहाँ पे डाल देंगे गरम मसाला पाउडर हाफ चम्मच के जैसे, इससे बहुत अच्छा सा एक स्वाद आएगा। और इसे डालने के बाद बस हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद इसे हम ढकेंगे और 10 मिनट बिल्कुल धीमी आंच में पकाएंगे, जिससे हमारी जो करी है बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएगी, सेट हो जाएगी। उसके बाद गैस को हमें बंद कर देनी है। तो लीजिए दोस्तों, हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बिल्कुल चटपटी वाली, जिसे हमने बनाया है थोड़े से अलग तरीके से, लोबिया मेथी करी बनके बिल्कुल ही रेडी है। और इसे आप गरमा-गरम पूरी चावल चपाती किसी के साथ भी खा सकते हो। तो चलिए गरमा-गरम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी लोबिया मेथी करी बनके बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों आज की रेसिपी अगर आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।